नमस्कार। अगर मैं आज आपसे एक चीज़ पूछूं कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक प्रोडक्ट। एक कोई भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे जो हो, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट होना चाहिए ना। जब एक प्रोडक्ट होगा तब तो हम उसे बेचेंगे, तो उसे हम प्रॉफिट कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस प्रोडक्ट को हम या तो दो तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, या तो खुद बनाएं, इन हाउस बनाएं, या तो हम किसी से परचेज करें। यही दो तरीके हैं किसी प्रोडक्ट को अपने पास लाने और फिर उसे बेचने के। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि सर मैं कहीं जॉब करता हूँ या मैं कहीं अभी कोई मेरी अलग बिजनेस है, दुकान है, तो मैं कैसे कोई दूसरी चीज़ करूँ? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो एक बात आप समझ लो, कोई प्रोडक्ट को डेवलप करने के पीछे या कोई प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम खाली हो और फिर एक प्रोडक्ट को डेवलप करो। जैसे आपने देखा होगा लाहौरी जीरा बहुत नाम फेमस हुआ है इधर बीच में, काफ़ी कुछ उसने बहुत कुछ किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बराबर वो आगे खड़े होने की ताकत रखता है, ऐसा कुछ। अब एक चीज़ समझो, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आप भी अपना बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट। अब देखिए, जब भी हम कभी ऐसे कोई बेवरेज की बात करते हैं, ऐसी कोई कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ऐसी कोई ड्रिंक की बात करते हैं, तो हमारे सामने हम तुरंत एक बहुत बड़ी तस्वीर लेके खड़े हो जाते हैं कि यार उसमें कोला भी होना चाहिए, उसमें लेमन भी होना चाहिए, उसमें ऑरेंज फ्लेवर भी होना चाहिए, उसमें ड्यू स्प्राइट टाइप सब कुछ होना चाहिए। और हम वहाँ पे खड़े होके शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते और सोचते ही नहीं उस तरफ की यार कोई। लेकिन अब देखो, एक प्रोडक्ट था जिसे हम लाहौरी सोडा बोल रहे हैं। अब क्या किया उसने कि एक प्रोडक्ट लेके आया, सिर्फ एक। ऐसा नहीं कि दुनिया भर के सारी चीज़ें लेके और लॉन्च कर दिया और उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यानी जब भी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो या बिज़नेस करने की सोच रहे हो, ड्रिंक के बिज़नेस में कुछ घुसने की सोच रहे हो, गर्मी का सीजन है, बहुत अच्छा दबा के चलता है, तो आप सबसे पहले एक डिसाइड करो कि आप क्या बनाओगे। कुछ भी एक चीज़ बनाना, कोला ड्रिंक बनाओ या ऑरेंज ड्रिंक बनाओ या ज़ीरा ड्रिंक बनाओ, जैसे लाहौरी जीरा ने किया, या कुछ और जैसे आम पन्ना बना दो, कुछ नया, मतलब ऐसा हो जो गर्मी में आदमी को अट्रैक्ट करे, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर बना कैसे दें, हमारे लिए तो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सीलिंग मशीन चाहिए, पैकिंग मशीन चाहिए, फलाना। भाई सबसे पहले तो इन बैरियर्स से बाहर निकलो। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, अमित बटाना को आप शायद जानते हो या भुवन बाम को जानते हो, या ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हुए, शायद आप जानते हो, शायद ना जानते हो, लेकिन नहीं जानते हो तो देख लेना। भाई अभी तो उनके पास बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत बड़े बड़े कैमरेज हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या जब उन्होंने स्टार्ट किया था क्या ये सब कुछ था? या वो ये सोच के स्टार्ट करते कि यार जब मेरे पास ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो क्या वो आज इस पोजीशन पे होते या आज इस मकाम पे होते? उन्होंने अपने कैमरे अपने मोबाइल से स्टार्ट किया, जो मोबाइल का कैमरा होता है बस उसी से स्टार्ट किया, और आज किस पोजीशन में। तो ऐसा मैं ये क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप देखना MDH के जो फाउंडर हैं उन्होंने कैसे घर से स्टार्ट किया ना, अपनी एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, ना कि इतनी बड़ी कंपनी सोच के स्टार्ट की थी। मेरे कानपुर के हैं गोल्डी मसाले, जिनके सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो क्या उन्होंने ये सोच के स्टार्ट किया था, या वो ये सोच के स्टार्ट करते कि नहीं जब तक ब्रांड एम्बेसडर में सलमान खान को नहीं रख लूँगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको रोकती हैं। कोई भी चीज़ है, छोटी सी छोटी भी स्टार्ट हो सकती है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। एक बॉटल है, नॉर्मल बॉटल है, इस बॉटल की कीमत आप मान के चलो कि ₹1.20 ₹1.25 में ये बॉटल मिल जाती है। कैसी बॉटल मिलती है सबसे पहले आप समझ के चलना, ठीक है? फिर मैं आगे बताऊंगा करना क्या है। बिना ढक्कन की बॉटल होती है, ऐसी बॉटल होगी, ये नेक भी नहीं होगा, है ना, नेक इस ढक्कन के साथ रहता है। ऐसी बॉटल मिल जाती है कितने की? 1.20 1.25 की, ₹1.20 या ₹1.25 की। इसके साथ ये ढक्कन आ जाता है, ठीक है। जब अब कोई मशीन की जरूरत नहीं होती, जब आप इसे ऐसे करके टाइट करके ऐसे बंद करते हो
तो ऑटोमेटिक इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिक सील हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट भरो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या बनाओगे, वो आप डिसाइड करो, आपके क्षेत्र में क्या ज़्यादा बिकता है, कैसी चीज़ ज़्यादा बिकती है, वो आप इसमें। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत प्रोडक्ट बनाना बहुत कठिन काम नहीं, प्रोडक्ट बनता है तब तो बिकता है, बिके कैसे वो भी मैं बताता हूँ। आपने टाइट कर दिया, इसके बाद ये लेबल आता है। ये लेबल आप जैसे मानो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का भी लेबल ऐसे निकाल लो या ऐसे लेते जाओ, किसी भी अच्छे प्रिंटिंग के पास जाओगे तो वो सेम डिट्टो बना देगा, सेम बना देगा या आपके लिए थोड़ा अलग डिज़ाइन कर देगा। इतना बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर पाओगे, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। तो अब ये प्रोडक्ट हो गया, अब इसके अंदर क्या भरना है वो आप जीरा भर सकते हो, लेमन का कोई चीज़ भर सकते हो, या कोला का कोई चीज़ भर सकते हो, या कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगे, आम पन्ना भर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार ये पन्ना कैसे बनाएंगे, या आम पन्ना कैसे बनाएंगे, कोला कैसे बनाएंगे, या लेमन ड्रिंक कैसे बनाएंगे, कुछ भी। भाई आप एक बात समझ लो, ये सब बनाना बहुत कठिन नहीं है। बहुत जहाँ आइसक्रीम का सामान मिलता है ना, जहाँ आइसक्रीम मेकिंग का सामान मिलता है, आप कहाँ से लाओगे, जहाँ आइसक्रीम मेकिंग का सामान मिलता है उसके पास चले जाओगे, ये सारी चीज़ें दे देगा। बोतल नहीं, बोतल अलग से ले लेना, बाकी अंदर की वो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती आती हैं। 1 रुपये 20 पैसे की बोतल आ गई तो 1 रुपये 20 पैसे का वो भी प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत कठिन नहीं है। मैं यहाँ फोकस क्या कर रहा हूँ वो समझाने की ये फोकस कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं जरूरी है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, मैं उसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। जो लोग मोस्टली बेचते हैं, मशीन बेचेंगे आपको कि ऐसे भर, अरे भैया जग और बाल्टी से भर लो, क्या दिक्कत है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ प्लांट लगा के ही कोई काम किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसमें CO2 कैसे आएगी या इसमें गैस कैसे फिल होगी, सब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत। और मैं जो ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप 10 रुपए की एक बोतल बेचो। एक सेगमेंट को निशाना बनाओ कि भैया 15 की 2, क्या 15 की 2। जब आपके 2 रुपये 50 पैसे का ये बन के रेडी हो रहा है, थोड़ा बहुत और मान लो कि 2 रुपये पौने 3 रुपये तक ये रेडी हो जाएगा, तो आप 7 रुपये के आसपास सेल करो, मतलब हो रिटेल को, उस हिसाब से आप प्रोग्राम बनाओ। जब भी कभी किसी प्राइमरी में जाते हो ना, तो एकदम से आप पूरा सब कुछ नहीं लिखने लगे थे क्या कि जैसे ही आपने प्राइमरी या प्ले ग्रुप में एडमिशन लिया आपने सारा सब कुछ निबंध वगैरह लिखने लगे? नहीं लिखने लगे। आप सबसे पहले छोटा आ लिखे, फिर बड़ा आ लिखे, फिर ऐसे करके फिर जोड़ के लिखना सीखे, फिर धीरे धीरे हुआ ना। सीधे साइकिल चलाना सीख गए थे? नहीं सीखे ना, पहले गिरे थे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बस एकदम बैठे और बस जब तक मैं एकदम से बैठ के साइकिल चलाना नहीं सीखूंगा तब तक मैं नहीं चलाऊंगा, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलना होता है। अब रही बात यार डिस्ट्रीब्यूटर कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे जनरेट करें, क्या करें, अरे भैया पहले खुद बन जाओ, पहले खुद जाके लो, 100 पीस बनाओ, सिर्फ 100 पीस ऐसे बना लो, फिर 100 पीस बना के अपने आसपास की दुकानों में सेल करो। सस्ते से सस्ता क्यों सेल करो, मैं ये कह रहा हूँ आपको एक बार लत लगे। आप ये मत सोचो कि यार सर वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ होगा, ये होगा, गाड़ियों से जाएगा। अरे भाई सिर्फ इतना सोचो कि मैं खुद जाऊंगा, अपनी साइकिल से जाऊंगा, लोगों को जो किराना स्टोर्स हैं जहाँ पे ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के माल बिकते हैं, वहाँ बताऊंगा कि भैया इसको रख लो, ये 5 रुपये में बेचना। जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही वो चीज़ 5 रुपये में। क्यों? क्योंकि आपने उतना सब कुछ कम किया है। 2.5 रुपये का बना लिया है, 1 रुपये 2 रुपये उसको दो के बस 5 रुपये में बेचो। तो मठन्नी ले लो बस कि भाई किसी तरह से ये बाल बिकना स्टार्ट हो। टेस्ट अच्छा रखना, जो भी चीज़ बनाना सुपर क्वालिटी की बनाना, अच्छे से अच्छी क्वालिटी इस रेट पे बन जाएगी, है ना। उसमें नहीं कि बहुत ख़राब बना दिया ना, बहुत अच्छा बहुत गुड बनाओ। बट मैं जो यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग अगर कहोगे तो बनाना भी बता दूंगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई ऐसे बैरियर्स ना बनाओ कि यार जो भी आ रहे हैं वो मशीन बेचने के आ रहा है कि ये देखिए ऑटोमेटिक मशीन से फिल हो रहा है। अरे भाई जी ऑटोमेटिक मशीन से फिल हो रहा है, वही चीज़ आप दूसरी तरीक़ों से भी कर सकते हो। वही चीज़ स्टार्टिंग में आप बहुत कम पैसों में कर सकते हो। जैसे मान लो कैमरे से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वही चीज़ मोबाइल से हो सकती है ना, छोटे मोबाइल से हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ मोबाइल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंटेंट।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई प्रोडक्ट पिए आपका या जब कोई प्रोडक्ट आपका यूज़ करे तो उसे आनंद आ जाए, दोबारा वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोचे, ये इंपॉर्टेंट। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपका कितने बड़े बड़े ब्रांड आए जिन्होंने बहुत धांसू पैकिंग की, लेकिन भाई साहब जब उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था तो नहीं चले। और कितने छोटे छोटे आए जिन्होंने खुद, निरमा का एग्जांपल ले लो, खुद अपनी साइकिल से चीज़ों को बेचना स्टार्ट किया और कितने हजार करोड़ की कंपनी बना के चले गए। क्यों बना के चले गए? क्यों बना के चले गए? इसलिए बना के चले गए क्योंकि उनके प्रोडक्ट में दम था। और जिसके प्रोडक्ट में दम, जिसकी भी बात कर रहा हूँ मैं, गोल्डी की बात कर रहा हूँ या मैं MDH मसाले की बात कर रहा हूँ या मैं हल्दीराम की बात कर रहा हूँ या किसी की भी बात कर रहा हूँ, उनकी स्टार्टिंग जो आप आज देख रहे हो कितने बड़े बड़े मतलब एम्पायर हो गए हैं, वो पहले नहीं थे। हाँ, पहले क्या था, उनके पास एक प्रोडक्ट था और लेकिन उस एक प्रोडक्ट में दम थी, उस एक प्रोडक्ट में इतनी घड़ी, जो घड़ी वाले हैं जो कानपुर के ही हैं, अब सोचो घड़ी में एक बार बनाते थे, सिर्फ एक डिटर्जेंट, वो वॉशिंग बार, ठीक है, जो कपड़े धोने वाली घड़ी, उस प्रोडक्ट में इतनी ताकत थी कि सबका प्रोडक्ट कम बिकने लगा और ये प्रोडक्ट बिकने लगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते थे। अब उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। वैसे ही मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी, और ये सब कैसे हो सकता है, ये जो आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई छोटी मोटी दुकान कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, एक प्रोडक्ट तो आप अपने घर में बना ही सकते हो ना, और उस प्रोडक्ट को अपने आसपास की 10, 15, 20 दुकान में नहीं बेच सकते हो। और अगर इतना कर ले गए कोई भी, अब मैं एक चीज़ में आपको नहीं बाउंड करूंगा कि नहीं सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक बनाने लगो या एक छोटी सी, आप जो भी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें पेड़े हो सकते हैं, उसमें मटरी हो सकती है, उसमें XYZ कुछ भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट बनाओ, सिर्फ एक प्रोडक्ट, क्यों? उससे इजी होगा आपको मेंटेन करने में, आपको बनाने में, आपको सेल करने में, आपको ऑब्जर्व करने में, और उसे अपने आसपास की 50-60 जो भी दुकानें आपको समझ में आती हैं उन तक जाके बेचो। कोशिश ये करो कि सामने दिखे, जो प्रोडक्ट दिखेगा वही बिकेगा, और जब बिकेगा तभी आपका प्रोडक्ट यूज़ होगा, और यूज़ होगा और अच्छा होगा तो रीसेल होगा। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, जब तक बिकेगा नहीं तब तक यूज़ नहीं होगा, जब तक यूज़ नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि आपने बहुत अच्छा कुछ प्रोडक्ट बनाया। तो बस फोकस करो, आप एक प्रोडक्ट कोई चयन करो कि सर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा, कमेंट करो कि कौन सा, ठीक है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मतलब देखिए, पैसे की चिंता नहीं करनी है। पैसे का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो, पैसे का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट में जो चीज़ें डाल लो, जो मटेरियल डाल लो, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तभी उसका जो फील आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, जो उसका टेस्ट आएगा वो अच्छा आएगा। कूड़ा प्रोडक्ट बनाओगे तो एक बार आप किसी को धोखा दे सकते हो, दोबारा कोई खरीदेगा नहीं, जब दोबारा कोई खरीदेगा नहीं तो बनने से पहले जो आपकी फर्म है ना वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, भले ही मार्जिन कम रखना, लेकिन जब वो अच्छा प्रोडक्ट रीसेल होने लगेगा तो दुकानदार आपको फ़ोन करेगा, यार वो वाला प्रोडक्ट दे जाओ, अच्छा चलता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखो, इस चीज़ पर विचार करो, और जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वो करते रहो, साथ साथ में इधर सोचने की क्षमता पैदा करो, इधर सोचो और आगे बढ़ो। जब इस तरीके की सोचोगे, ये जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हो, चाहे वो जेप्टो हो जाए, चाहे वो लाहौरी जीरा हो जाए, या हमने MDH की बात की, हमने हल्दीराम की बात की, या हमने गोल्डी की बात, जितने भी बात कर रहे हैं हम लोग ना, उन सब ने ऐसे ही अपना काम करते करते एक प्रोडक्ट इस्टेब्लिश किया। पेट सफ़ा की बात कर लो, केस किंग की बात करो, कितने सारे नाम ले लो। उन्होंने क्या किया, अपने काम के साथ साथ एक प्रोडक्ट डेवलप किया, उसको बहुत अच्छे से बेचा क्योंकि प्रोडक्ट में ताकत थी, बहुत अच्छा सेल हुआ, और किसी बड़ी कंपनी को उन्होंने सेल आउट भी कर दिया। तो बात आप समझो कितना अच्छा कुछ हो सकता है। और ये नहीं कि बहुत बड़ा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेल पर, अरे भाई वो सब इन्वेस्टर्स आ जाएंगे जब आपके प्रोडक्ट में दम होगी, जब गुड़ मीठा होगा ना तो मक्खियाँ अपने आप आ जाएंगी। आपको कोई प्रयास क्या करना है, गुड़ बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। मक्खी, कोई पत्थर रखा है और आप सोचो पकड़ पकड़ के मक्खी उन पर बैठा लो तो बैठ जाएंगी, नहीं बैठेंगी। लेकिन अगर आपने गुड़ बना लिया है ना तो मक्खियाँ दूर से आ जाएंगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो उन्हें हटाना पड़ेगा, भैया इतने लोगों को नहीं, एक आदमी आ जाओ, ये बात हो जाती है। तो बात को समझने की कोशिश करना। मैं सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम पैसे में बहुत अच्छा से अच्छी चीज़ें बता सकूँ।
मैं यही सारी चीज़ें आपको बहुत बड़े बड़े कोर्सों में, बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में बताई जाती हैं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। तो इस चीज़ की वैल्यू को समझना, बस इतना ही कहना था। मेरा बस एक सपना है, मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मेरा भारत बहुत आगे जाए, उसके युवा बहुत आगे जाएँ, उसके युवा बहुत अच्छा कुछ करें। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।